अल्फाबेटिक सीरीज में अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी दिस, देखते हैं हम लोग। और एक बार फिर से, वैल्यू तो आपको याद होना ही चाहिए। यदि वैल्यू याद नहीं है देन ए प्रॉब्लम करेगा। अगर याद नहीं है प्लेस वैल्यू तो फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको याद होगा, देखिए यहां क्या है, ए को क्या पढ़ना है आपको, 1 एक। आई का वैल्यू क्या है, 9, फिलहाल हम लिख दे रहे हैं। और इसका पहला देखिए, अब इसका पहला देखेंगे, क्यू का क्या क्या होगा, 17 17। तो अगला बार जो लेटर आएगा वो पहला लेटर यहां आएगा। तो देखिए एक से कितना बढ़ा है, 9, एक से 9 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। ठीक है, यहां 8 बढ़ गया। फिर 9 से क्या हो गया, 17, तो 9 8 17, फिर से 8 बढ़ गया। फिर से आपको क्या बढ़ना है, 8 ही बढ़ना है। तो 17 में 8 बढ़ा दीजिए, तो 17 और 8 कितना होता है, 17 और 3 20 और 5 25 होगा। जी सर होगा। तो 25 किसका होता है, वाई का होता है। ऑप्शन ढूंढिए, देखिए पहला ऑप्शन में ही पकड़ में आ गया, देख रहे हैं ना। आपको ऐसा ही मिलेगा क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑप्शन में हार्डली सैडली मैक्सिमम 2 ऑप्शन मिलाते मिलाते तक आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। आप कैपेबल हो जाओगे सॉल्व करने में। दैट्स क्लियर। ऐसे सेकेंड वाला भी मिला लेते हैं, 3। देखिए ई का क्या है वैल्यू, 5, 5 5 से क्या हो गया, 13, 5 से हो गया 13, 5 से कितना हो गया, 13। अब आप देखिए कितना बढ़ गया, 8 5 13, 8 बढ़ा है। फिर 13 से क्या हो गया, यहाँ 21, कितना बढ़ गया, 8 बढ़ा है। फिर यहां से 8 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 8 29, 29। अब जरा बताइए 29 किसका होता है। तो बोलिए सर ऐसे तो डायरेक्ट किसी का नहीं होगा, 26 जेड का होता है ना। ए का 27 और बी का 28 और सी का 29। यानी जैसे ही 26 से आगे बढ़ेगा, 26 से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, ए पर आ जाना है। तो 26 से कितना आगे बढ़ा है, 29 आने के लिए 26 से 29 आया, मतलब 3 आगे बढ़ा है। और 3 किसका वैल्यू होता है, सी का। 3 आगे बढ़ा है, 26 से 29 तक, 29 तक आने के लिए 3 आगे बढ़ा है। और हम लोग जानते हैं 3 किसका होता है, सी का। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ, सी। तो देखिए आंसर तो पकड़ में आ गया था, फिर भी सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। वाई के बाद सी है। थर्ड वाला देखिए, आई का वैल्यू कितना होता है, 9, आई का वैल्यू 9। क्यू का वैल्यू कितना, 17। तो 9 से हो गया 17, यानी कि 9 और 8 17, इसमें भी 8 बढ़ा है। क्यू का होता है देखिए 17, 17 से यहां बढ़ गया वाई का 25। तो 17 से 25 हुआ है, तो 17 प्लस 8 बराबर 25। फिर यहाँ 8 बढ़ गया है, और 25 में 8 बढ़ा देंगे, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33। क्लियर। अब जरा देखिए 25 और 5 30 और 3 33। अब देखिए 33 किसका होता है, तो 27 से आपको 26 से देखना है ना, 26 के बाद 33 आना है। तो कितना का फासला जा रहा है, 26 4 30 और 3 33, 7 का फासला आ रहा है। यानी कि आपको 7 नंबर पर देखना है। तो 7 नंबर पर कौन होता है जी, जी का वैल्यू क्या होता है, 7। तो फिर यहां हम लोग जी को सेलेक्ट कर लिए, और इस प्रकार से आंसर तो आपको मिल ही गया था, लेकिन एक एक करके हम लोग देख लिए, और यह आपका आंसर हो गया। इसमें हम लोग क्या देखे, इसमें हम लोग देखे कि जितना भी है सब में 8 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +8 +8 +8, इस तरीके से इसमें बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा। तो अगला बार यहाँ पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा आएगा। सब में 8 8 बढ़ रहा था, सब में हम लोग 8 8 की वैल्यू बढ़ाते गए,
और 8 8 8 बढ़ाकर जोड़ दिए, आंसर आ गया। ऑप्शन रहने से और भी आराम होता है, और ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। बिना ऑप्शन का, विदाउट ऑप्शन तो प्रश्न रहेगा ही नहीं। ऑप्शन आपके सामने रहेगा ही रहेगा, और ऑप्शन से आप बहुत इजी वे में, बहुत सरल तरीके से इसका उत्तर कर पाएंगे। दैट्स आवर आंसर। आराम से बना लीजिए इसको। देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है। क्लियर? फिर से आप ही लोग को सॉल्व करना है। देखिए 3-3 का पेयर बना हुआ है। अब लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आते हैं एकदम फॉर्मूले पर ना, अंक पर। 6 6 और 3 9। आप लोग बोलिए 6 और 3 9, बोले ना एबीसीडी नहीं पढ़ना है। एबीसीडी तब तक पढ़े जब तक याद नहीं था। अब दिमाग में आ गया, प्रैक्टिस में आ गए, जरूरत नहीं है। 6 और 3 9, सबका पहला पहला पहला। 9 और 3 12, 12 और 3 15, ओ आएगा। ओ देखिए भाई साहब, यहां भी एक ही है ना, ओ। आंसर पकड़ा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही पकड़ा गया सर। देख लिए ना क्या हो गया, ओ किसी में नहीं है, कट कर दिए। तो कई ऐसे प्रश्न में ऑप्शंस रहेंगे ना जो एक ही ऑप्शन में पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। 12 12 और 2 14, 2 16, 2 18, आर यहाँ आना चाहिए, आर है। 16 और 3 19, 19 और 3 19 और 3 19 और 3 22, 19 और 3 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 किसका, वाई का। ओ आर वाई है ना, बिल्कुल सही। तो इसमें कुछ करना नहीं है। इस सीरीज में क्या देख रहे हैं, इस श्रृंखला में क्या देख रहे हैं कि सब में +3 +3 +3 बढ़ा। तो आपको बताया कि जिस ऑर्डर में बढ़ेगा, जिस सीरीज में वह जाएगा, उसी सीरीज में, उसी ऑर्डर में बढ़ाते हुए हम लोगों को आंसर करना है। उसी सीरीज में हम लोग इसका आंसर दे पाने में कैपेबल हो जाएंगे। क्लियर है? लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे फिर से क्वेश्चन देखते हैं। और अब तो आप लोगों को भी तेज से चलना होगा, तेजी से चलना होगा, फास्ट चलना होगा। देखिए तो क्या है, 2 2 से क्या हो गया, 11। 2 से 11 हो गया, मतलब कितना, 9 बढ़ा। 11 से यहाँ 20 हो गया, इसका मतलब 9 बढ़ा। 11 से 20 हो गया, मतलब 9 बढ़ा। फिर 9 बढ़ना है, तो 20 और 9 29, 29 आ गया। 29 किसका होगा, जरा आप लोग बताइए। 29 26 तो पता है। तो 29 होने के लिए 26 और 29 के बीच कितना का गैपिंग है, घटाइए। 29 से 26 को घटा दीजिए तो 3 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 29 किसका होगा, सी का। तो सी आंसर में आना चाहिए स्टार्टिंग में। देखिए इसमें भी एक फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया, देख रहे हैं ना। तो आंसर तो पता चल चुका है हमको कि आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला होगा। लेकिन फिर भी सारा मिला लेते हैं। ई के वैल्यू कितना, 5 5 5, और एन का कितना, 14। तो 9 बढ़ा है, +9, 14 से यहां हो रहा है 23। तो 14 से 23 कितना हो रहा है, 9 बढ़ गया। तो फिर यहाँ 23 से 9 बढ़ना है आपको। तो 23 से 9 बढ़ेंगे, तो 23 से 9 बढ़ना है आगे, तो कितना होगा, 23 और 7 30 और 2 32, 32 आ रहा है। अब आपको सोचना है 32 के लिए क्या लिखेंगे, 32 के लिए क्या लिखेंगे। तो आप जानते हैं 26 से, इसमें 26 माइनस कर दीजिए क्योंकि 26 तक ये है। तो 26 और 4 30 और 2 32, 6 आया ना। 26 में 32 घटाएंगे तो 26, 26 और 4 30 और 2 32, यानी कि 4 2 6 हुआ। अब 6 किसके लिए होता है, एफ के लिए। तो देखिए यहाँ एफ आंसर आ गया। अब देखिए फिर से एच, 8 8 से 17, 9 बढ़ गया। 17 से हो गया 26, फिर से 9 बढ़ गया। तो 26 में फिर से 9 बढ़ जाइए आगे। तो 26 और 9 कितना होता है, 26 और 4 30, 4 30 और 5 35, 35 आ गया, देख रहे हैं ना। 26 और 9 कितना होगा, 35। तो 35 है, 35 है, इसका मतलब 26 माइनस कर दीजिए इसमें। तो 4 और 5 9, 9 किसका होता है जी, तो 9 होता है आई का। आई का वैल्यू 9 है, इसीलिए यहां आंसर क्या हो गया, 9। तो इस तरीके से यह हमारा सॉल्व हो गया। और धीरे धीरे आपके माइंड में भी आ जाएगा यदि आप शुरू से अल्फाबेटिक लेटर को आप क्लास देखे हैं। पहला क्लास क्या देखना था आपको, पहला क्लास देखना था कोडिंग एंड डिकोडिंग। और इस कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना था, पूरी तरीके से अल्फाबेटिक लेटर के वैल्यू को याद रखना था।
और अब तक तो याद हो ही गया होगा, 2 क्लास तक ही आपको, तीसरा क्लास तक ही याद हो गया होगा, और उसका फायदा आपको यहाँ मिल रहा है, सीरीज में मिल रहा है। इसका फायदा आपको आगे भी मिलेगा, अगला चैप्टर जो आएगा हमारा एनालॉजी, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, राइट। वहां से भी एक प्रश्न आएगा और इसी से सॉल्व होगा। अब लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, देखिए देखिए जरा, एक एक इसको पढ़े, क्या पढ़े, एक 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 से कितना है, 6, कितना बढ़ गया, 5, 5 प्लस 5 हुआ है। फिर 6 के बाद, 6 के बाद देखिए यहाँ 12 हो गया, 6 के बाद 12 हो गया, एक से लेकर ए का 1 और एफ का कितना 6, तो 5 बढ़ा, फिर एफ का 6 और एल का 12, कितना बढ़ा जरा देखिए तो, 6 और 6 12, इसमें 6 बढ़ गया। पहला बार में कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 1 से 6 हुआ था, 5 बढ़ा, फिर 6 से 12 हो गया, 6 बढ़ गया। तो पहला बार में 5 बढ़ा, दूसरा बार में 6 बढ़ा, तो तीसरा बार में कितना बढ़ना चाहिए, 1 बढ़ा देते हैं, 7 बढ़ना चाहिए। तो सीरीज में ही ना है, 5 है तो फिर 6 बढ़ा तो फिर 7 बढ़ेगा। तो एल का होता है 12 में 7 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 19। 19 किसका होता है, एस का होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका आंसर मिल गया, एस का 19। बाकी किसी ऑप्शन में है पहला लेटर, अगर एस है भी तो देखिए यहाँ लास्ट में है, फर्स्ट में नहीं है, तो आंसर तो हो गया, लेकिन फिर भी वेरीफाई करते हैं। बी, बी का 2 से हो गया 7, 2 से 7 यानी 5 बढ़ा है, प्लस 5, फिर 7 से हो गया 13, 7 से 13, 7 से बढ़कर कितना हो गया, 13, तो कितना बढ़ गया, 7 से 13 बढ़ा है, यानी 6 बढ़ गया, 6 बढ़ा, तो अगला बार 7 बढ़ेगा, तो यहाँ 13 में 7 जोड़ेंगे तो 13 प्लस 7 बराबर 20। 20 किसका होता है, टी का। तो देखिए बिल्कुल टी यहाँ आया हुआ है, यानी कि पहले 5 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है। अब थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ सी है 3, 3 से हो गया 8, 5 बढ़ गया, 8 से हो गया यहाँ 14, 8 6 14, 5 बढ़ा 6 बढ़ा, तो फिर 7 बढ़ेगा, तो 14 और 7 कितना होता है जी, 14 और 7, 14 और 6 20 और 1 21। 21 किसका वैल्यू होता है जी, आपको याद है सर, यू का होता है, यू, बिल्कुल टिक लगा दिए। तो इस तरीके से यहां से एक प्रश्न आना ही आना है एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यह चैप्टर हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। यह चैप्टर कौन सा था, सीरीज, सीरीज में कौन सा था, अल्फाबेटिक सीरीज, दैट्स क्लियर। तो अल्फाबेटिक सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से, और पीछे से जो पढ़ते आ रहे हैं उसको भी रिवाइज जरूर कीजिए। फिर हम लोग टेस्ट तो अरेंज करेंगे ही करेंगे, रिवाइज जरूर कीजिए। रिवाइज करने के लिए क्या क्या पढ़े हम लोग, पहला पढ़े हैं डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी पर आधारित प्रश्न। फिर क्या पढ़े, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कूटबद्धीकरण। और तीसरा अभी क्या पढ़ रहे हैं, अल्फाबेटिक सीरीज, यानी अल्फाबेटिक एबीसीडी पर आधारित जो प्रश्न सीरीज का था। नेक्स्ट रीजनिंग के क्लास में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।